आज हम लोग जो करने वाले हैं ये यूजीसी नेट के कुछ आपको अलग से क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आज, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और नेट के पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको किससे पूछे जाते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सबसे पहले कि आपको कोई भी क्वेश्चन आया आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको उलझा सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कंसीडर द पेयर ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन प्राइस ऑफ वाई फॉल, ठीक है। जब प्राइस वाई का फॉल करेगा, देखिए ये प्राइस है, ठीक है, वाई का क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है। दो गुड आप मान सकते हैं, एक एक्स और सेकेंड इज वाई, ठीक है। जब y का प्राइस फॉल करेगा तो क्या होगा? डिमांड, x का डिमांड क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। तो देखिए प्राइस ऑफ x, सॉरी डिमांड ऑफ x, डिमांड ऑफ x क्या हुआ? राइज हुआ। तो जब एक का प्राइस घटता है तो दूसरा का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो नेगेटिव रिलेशन है। तो अब आपको क्या समझ में आया? ठीक है, ये कौन सा गुड है? चार ऑप्शन, देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देयर आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, देयर आर गिवन गुड्स और देयर आर इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो जब एक का प्राइस घटता है तो दूसरा का डिमांड बढ़ गया। मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस घटा, कार का डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो ये कौन सा गुड है? ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए हम लोग ने दो चीजें पढ़ी हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कि ऐसा गुड जहां पे एक चीज के बदले में दूसरा चीज इस्तेमाल हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए टी एंड कॉफी, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए कि टी का प्राइस बढ़ गया तो आप टी के जगह पे कॉफी पी सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो ये हम लोग ने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसको हम लोग साथ साथ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कार चलाने के लिए पेट्रोल डीजल कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, आप तब ना कार चलेगी। तो ये कौन से गुड होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जिसका यूज हम लोग साथ साथ करते हैं, साइमल्टेनियसली करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपको आ जाते हैं एग्जाम में, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करें कैसे। आपको क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, बहुत ज्यादा बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और एक एक जो वर्ड लिखा हुआ है इसको आप इस तरीके से लिखा करिए। प्राइस ऑफ वाई मैंने कैसे लिखा? प्राइस ऑफ वाई फॉल किया तो फॉल का साइन दीजिए। डिमांड ऑफ एक्स, डिमांड फॉर एक्स, एक्स का डिमांड क्या हुआ? राइज किया। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे, ठीक है, रफ में, उसके बाद अगर सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से लिख के आप एग्जाम में सॉल्व करिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए आपको एग्जाम क्लियर करना ही है, इसके लिए आपको जी जान लगा देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करके सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन कर दे, प्राइस चेंज कर दे, डिमांड चेंज कर दे, कुछ भी कर दे, आपको ये क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सही करना है। इस तरीके से लिखेंगे आपका सही होगा। देखिए तो यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड किसके बेस्ड पे होता है? इसके पहले से आप एक चीज जान लीजिए, डिमांड हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों बहुत अलग है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ताकि हम लोग को रिविजन हो जाए। देखिए अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड मैंने बताया था, बहुत बार बताया कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। डोंट फॉरगेट, भूलिएगा मत, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, ठीक है। ये आपका क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। इसके नीचे क्या होगा? लोअर द प्राइस एंड हायर द डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से आप याद रखिए लॉ ऑफ डिमांड, ये आपका क्या है? ट्रिक है।
कि यहाँ पर प्राइस एंड डिमांड की, क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। मतलब कि यहाँ पर हायर प्राइस होगा तो लोअर डिमांड होगा। देखिए आप, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ये क्या होगा, आपका लॉ ऑफ डिमांड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये जो रेशियो होता है ये आपका क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ध्यान सुनिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिवाइड का साइन या अपॉन आप बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड आपको क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, मतलब लॉ ऑफ डिमांड आपको क्वालिटी बताता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है आपको, क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है, ये आपको क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है। मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, ये बताता है आपको क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी सब बताता है, ठीक है। तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बताता है, और लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। इसका आंसर क्या होगा, क्वालिटी बताता है लॉ ऑफ डिमांड, तो इसका आंसर होगा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट, ओके। इसका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ने पढ़ा, इसके अंदर एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, बहुत सारा कुछ है। आपने नहीं पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िएगा। डिमांड एक बहुत मतलब थोड़ा ऐसा चैप्टर है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं विच ऑफ दीज इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आपको बताना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों अलग चीज है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसमें बर्डन एक इंसान पे नहीं पड़ता, ठीक है। बर्डन यहाँ पे शिफ्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली इम्पोज होता है, बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमको पूछा जाए विच ऑफ दीज इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स होगा ना, ये डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, और एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करें ये आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी क्या आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे लास्ट में आपका ये टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक है जिसको पढ़ना है, इससे बहुत सारे इससे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने इसका एक क्वेश्चन ले लिया, मोरल हजार्ड आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ, ठीक है। तो मोरल हजार्ड किसका रिजल्ट है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, इससे आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा अगर आपने पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा है। देखिए अगर हम बात करें असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं, एक आता है मोरल हजार्ड और एक आता है एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर हम देखें मोरल हजार्ड मतलब आफ्टर दी सेल, बेचने के बाद, ठीक है, आफ्टर दी सेल आप दुकान गए, आप कोई चीज खरीद लिए, उसके बाद अगर आप पछताएंगे तो कुछ मिलेगा, आप तो आप वो चीज खरीद चुके हैं ना, तो आफ्टर दी सेल मोरल हजार्ड, ठीक है। और एडवर्स सिलेक्शन की बात करते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेल, उसी टाइम पे जब बेच रहे उसी टाइम, एट द पॉइंट ऑफ सेल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स सिलेक्शन। उसी टाइम पे आप सोचते क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एट द पॉइंट ऑफ सेल, ये क्या है, एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है। तो अब असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अंदर में दो चीजें आती है, मोरल हजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन। तो इसका सही आंसर अगर हम बोले मोरल हजार्ड आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ, मोरल हजार्ड किसका रिजल्ट है, हम यहाँ से देख सकते हैं, मोरल हजार्ड इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। मोरल हजार्ड इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जिसके कारण इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सेशन मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम लोग ने शुरुआत किया, अभी हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।